नमस्कार। आप देख रहे हैं ग्रोल टाइम्स न्यूज़। मैं हूं रामनाथ विद्रोही। दोस्तों, मनीष कश्यप की परेशानी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ताज़ा मामला प्रकाश में आया है कि जब गत 22 सितंबर को पटना के एक न्यायालय में उपस्थिति के लिए आए तो बहुत ही गर्मा गर्म भाषण मीडिया के सामने किया। उन्होंने कहा कि जेल में गांजा पीकर कैदी उनके मुंह पर धुआं उड़ाता है, वो परेशान है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि सरकार हम बनाएंगे, हम सरकार चलाकर दिखाएंगे। कुछ यूट्यूबरों ने उसके इस बयान को वायरल कर टीआरपी बटोरने का काम किया, लेकिन यह दांव मनीष कश्यप और यूट्यूबरों के लिए उल्टा पड़ गया। इस बयान के वायरल होते ही प्रशासन और पुलिस हरकत में आई। बेऊ जेल के अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी गई। पटना के एसएसपी ने भी जांच के आदेश दिए और तत्काल प्रभाव से कोर्ट परिसर में मनीष कश्यप के ड्यूटी में तैनात एक एएसआई और 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया तथा सभी के विरुद्ध विभागीय जांच चलाने के आदेश दिए गए हैं। अब देखिए, एक मनीष कश्यप के कारण कितने पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी। इससे साबित होता है कि बिहार में न्याय सबके लिए बराबर है, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे पुलिस पदाधिकारी हो, पुलिसकर्मी हो। आपको बताते चले कि मनीष कश्यप बिहार और तमिलनाडु के बीच एक वीडियो के माध्यम से नफरत फैलाने के आरोप में एनएसए का सामना कर रहे हैं और एनएसए की अवधि हमारे समझ से फरवरी 24 तक पूरा होने की संभावना है। तभी अब पता चलेगा कि उन पर एनएसए रहेगी या हटेगी, लेकिन तब तक तो रहना जेल में ही है ना। आप लाख प्रयास कीजिएगा बिहार के मामले में, आपको यदि सभी मामलों में बेल भी हो जाता है तो तमिलनाडु वाले केस तो है ही, उसकी भी सुनवाई जारी है। विवादों से घिरे रहने के कारण मनीष कश्यप का स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। भले हो वह तमिलनाडु से आकर बिहार के जेल में खाना में बदलाव हुआ, खाना में बदलाव को महसूस किया, लेकिन उनकी बोलचाल की भाषा अभी भी वही है जो पहले था। इसी कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें कोई दो मत नहीं कि उन्हें और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा यदि उनके तेवर यही रहे। कस्टडी अवधि में पुलिस प्रशासन पल पल पर उनकी गलतियों को खोजेगा और उनके विरुद्ध मामला दर्ज होगा। आपको बताएं, स्वराज टाइम के भाई संतोष कुमार सिंह ने पूर्व में ही खुलासा किया था कि मनीष कश्यप पर एनएसए तो तमिलनाडु सरकार ने लगाई है, अब बिहार सरकार उन पर सीसीए लगाने की तैयारी कर रही है। ऐसा उन्होंने पटना कोर्ट में मनीष कश्यप के तेवर बिहार सरकार पुलिस प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई
को भांपते हुए भविष्यवाणी किया था और यह भविष्यवाणी अब सच होने जा रही है, ऐसा तो प्रतीत होता है। वहीं मनीष के कट्टर विरोधी आप भी जानते हैं, निशांत वर्मा जी। निशांत वर्मा जी ने अपने हाल के वीडियो में यह खुलासा किया है कि मनीष कश्यप के पिता फौज में हैं, लेकिन वे सीमा पर नहीं लड़ते, बल्कि उनके लड़ने का औजार आलू, टमाटर, प्याज, भिंडी, टिंडा, करछुल, चकला, बेलना, छनौटा है, जिससे वह लड़ते हैं और फौजियों के लिए खाना बनाते हैं। मतलब उनके पिता फौज में खाना बनाने का काम करते हैं। इस तरह मनीष कश्यप के दावों का पोल खुल रहा है कि उनके पिता ने पाकिस्तान के बॉर्डर पर लड़ाई लड़ी। हालांकि हम निशांत वर्मा जी के इस वीडियो का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन निशांत वर्मा जैसे सजे लोग गलत प्रचार प्रसार नहीं करते, इतना आत्मविश्वास है। अब आप समझिए कि मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में लगभग 11 मामले दर्ज है, जिसमें बताया जाता है कि 6 में नामजद है, बाकी में उनका नाम नहीं है। लेकिन जब मामले की सुनवाई होगी, एक के बाद एक केस, किसी में रिहाई होगी, किसी में सज़ा होगी, किसी में बेल मिलेगी, किसी में बेल नहीं मिलेगी। इसी तरह बिहार में जो केस दर्ज है, उस केस में भी इन्हें किसी में बेल मिलेगा, किसी में नहीं मिलेगा, किसी में रिहाई होगी, किसी में सज़ा होगी। फिर आप कल्पना कैसे करते हैं कि जेल से बाहर आ जाइएगा तुरंत? अभी मनीष कश्यप को जेल से बाहर आने में लंबा समय लगेगा। अब पहले की तरह उनके कोई वकील यूट्यूब पर नहीं आ रहे हैं कि हम कल निकाल देंगे, परसों निकाल देंगे, यह कर देंगे, वह कर देंगे। वो लोग भी समझ रहे हैं कि मामले में गंभीरता है और गंभीरता के कारण अभी निकलना मुश्किल है। तब तक हमारी सलाह है मनीष कश्यप को कि आप जेल में हो, जेल के नियम का पालन करो, अपने वाणी पर विराम दो, और परेशानी होती है तो जेल सुपरिटेंडेंट के माध्यम से सरकार और प्रशासन को लिखो, कार्रवाई होगी। हम यह नहीं कहते कि जेल में तुम्हें राम राज्य है। हाँ, इतना तो ज़रूर था कि तमिलनाडु से आने के बाद खाने का स्वाद बदला, खाने का स्वाद बदला तो तुम्हारा बोली बदला। लेकिन यह कोई काम नहीं देगा यूट्यूबर या तुम्हारे समर्थक। तुम्हारे एक भी किसी समर्थक राजनीतिज्ञ ने आज तक बयान नहीं दिया, किसी ने यह खुल कर नहीं कहा कि मनीष कश्यप पर अत्याचार हुआ है। कोई भी तुम्हारे साथ नहीं है और तुम सपना देखते हो सरकार बनाने का, सरकार चलाने का। तो तुमको समझना चाहिए कि सरकार बनाने चलाने के लिए एमएलए एमपी होना ज़रूरी है, जो तुम नहीं हो। तुम चनपटिया विधानसभा से चुनाव लड़े थे ना, कितना वोट आया था? 9,000। और तब तक तुम तो दर्जनों ऐसा ऐसा अपराध कर दिया जिस मामले में तुम पर केस दर्ज हो गया, अभी जेल में हो। निकलते निकलते समय लगेगा और खुदा न खास्ते तुम्हारे भाग्य पर तुम्हें बाहर आने का मौका मिलता है तो तुम चुनाव लड़ जाओ, देश के प्रधानमंत्री बन जाओ। मुख्यमंत्री छोड़ो ना, देश का प्रधानमंत्री बन जाओ, सरकार चलाओ। हमारी शुभकामना साथ है। तब तक इतना याद रखना, अभी तुम्हें जेल में रहना है, जेल में ही समय बिताना है। न तुम्हारा एक समर्थक कोई है। यूट्यूबर जो था वो भी अब साइट पकड़ लिया होगा, उस पर भी पटना कोर्ट में वीडियो वायरल करने के मामले में कार्रवाई चल रही है। तब तक जेल में आराम करो। कोई प्रॉब्लम हो सरकार के पास लिखी शिकायत भेजो, सरकार तुम्हारी भी सुनेगी भाई। तब तक के लिए मैं भी आपसे विदा लेता हूँ।
इनका कोई भी अपडेट आता है फिर उसके साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा।